अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ड। सो जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंजाइम्स के बारे में। उसके बारे में ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल ही सेकंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा बचा है टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट टाइप्स ऑफ एंजाइम के जो टाइप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि एंजाइम्स जो है वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो कि निकला हुआ है प्रोटीन से, ठीक है। मतलब कि एंजाइम जो है वो एक प्रोटीनियस कंपाउंड है, एक प्रोटीनियस नेचर कंपाउंड है, कम्प्लीटली प्रोटीन का बना हुआ था। लेकिन समटाइम्स जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी कैरी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें अमाइलेज का, या फिर जो है पेप्सिन का, ठीक है। ये पेप्सिन और अमाइलेज जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में जो है वो दोनों हेल्प करते हैं। दोनों का रोल जो है वो डाइजेशन में होता है। दोनों डाइजेशनल एंजाइम्स जो है वो कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों एंजाइम्स जो है वो कम्प्लीटली जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, यानी कम्प्लीटली प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है। यानी इनके पास जो है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट मौजूद नहीं होता, ये कम्प्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये कम्प्लीटली प्रोटीन बनने के लिए इनका जो सेपरेट नाम दिया जाता है, यानी जो वो एंजाइम जो कम्प्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं उन्हें एक स्पेशल नाम से स्पेसिफाई किया जाता है। उसका नाम जो है वो है प्रोटो एंजाइम, ठीक है। मतलब कि वो एंजाइम जो कम्प्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं या प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं उन्हें हम प्रोटो एंजाइम कहते हैं। बेसिकली एंजाइम है ही प्रोटीन, ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी कैरी करते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम्स जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन के, मोस्टली जो मैं बोलूँ कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है वो कैरी नहीं करते, कम्प्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो उन ऐसे टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें हम प्रोटो एंजाइम कहते हैं, यानी प्रोटीनियस इन नेचर एंजाइम्स, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट कैरी करने वाले एंजाइम है, यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम जो है उन्हें हम जो है वो एक सेपरेट नाम देते हैं। उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ठीक है। यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट के भी बने हुए होते हैं, यानी अलॉन्ग विद द प्रोटीनियस पार्ट नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी उनके पास मौजूद होता है। तो उस टाइप के एंजाइम्स को हम जो है वो कॉन्जुगेटेड, ठीक है, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो होते हैं जिनके पास प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। यानी कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब ही यही होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। दो डिफरेंट वर्ड्स या दो डिफरेंट नेचर वाले वर्ड्स जो हैं उनका मिलना ही कॉन्जुगेटेड कहलाता है। लेकिन हुआ ये कि ये जो एक साइंटिस्ट ने दिए थे, लेकिन उसके बाद जो है अबाउट 1932 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम जो है वो रूलर है। उन्होंने कहा था कि ये कॉन्जुगेटेड नाम जो है वो बहुत ही अजीब नाम है। इसके साथ ही बिल्कुल मिलता जुलता एक दूसरा नाम है जो कि सेम इसी की नेचर के मुताबिक ही है, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम की जो नेचर है सेम ऐसी ही नेचर का दूसरा एंजाइम भी पाया गया है। तो क्यों ना हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की जगह पर वो नाम रखें, क्योंकि कॉन्जुगेटेड तो कोई भी हो सकता है, कोई भी दो डिफरेंट नाम हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस कॉन्जुगेटेड को हटाकर अगर हम एक स्पेसिफिक नाम रख दें जिसमें प्रोटीनियस प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट दोनों आ जाएं, तो ऐसे एंजाइम को जो है वो हम क्या कहते हैं, ऐसे एंजाइम्स को उन्होंने नाम दिया था हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम का मतलब ये होता है, एक तो होता है एंजाइम यानी प्रोटीन, हॉलो एंजाइम का मतलब तो खोखला एंजाइम का मतलब ये होता है कि मतलब
प्रोटीनियस पार्ट के अलावा भी उसके पास दूसरा पार्ट मौजूद हो, यानी उसका प्रोटीन जो है ये अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है लेकिन उस प्रोटीन में भी एक जो है वो खड्डा हो, एक जो है हॉल हो, तो मतलब ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है वो उसका कहलाता है एंजाइम का, और अदरवाइज जो है ये प्रोटीनियस पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो हॉलो एंजाइम जो है उसका नाम रखा गया ऑन द प्लेस ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम अकॉर्डिंग टू रूलर कोई भी दो डिफरेंट नाम हो सकते हैं लेकिन उन्हें एक स्पेसिफिक नाम देना बहुत ज़रूरी है। ये रूलर का रूल था, यानी रूलर ने ये बोला था। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखा कि इसके डिवीजन जो है वो किस तरह से, यानी एंजाइम के दो टाइप हो गए यहाँ पर, कि एक एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, उन्हें हम प्रोटो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी कम्बिनेशन में उसके साथ होता है, तो इस वजह से हम उन्हें हॉलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप जो है वो एंजाइम के हुए। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट, अब प्रोटीनियस पार्ट के मुताबिक तो उनकी डिवीजन जो है वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उन्हें भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, यानी इनकी कॉम्बिनेशन को तो हमने हॉलो एंजाइम कह दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन में जो प्रोटीनियस पार्ट है वो तो एंजाइम है, यानी प्रोटो एंजाइम उनको रखा गया, लेकिन नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट है उसका भी तो कोई स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, तो हमें पता चले कि ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम है, तो उसका स्पेसिफिक नाम जो है इन्होंने प्रोस्थेटिक ग्रुप रखा। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो रिफर करता है अबाउट द नॉन प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, यानी नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट के मुताबिक, नॉन प्रोटीनियस पार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा एंजाइम है उससे डिवीजन की गई है, उसका डिवाइड किया गया है दो डिफरेंट पार्ट्स में, यानी ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, या ऑन द बेसिस ऑफ हॉलो एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, हॉलो एंजाइम के प्रोस्थेटिक ग्रुप के मुताबिक जो एंजाइम है उसे फर्दर मोर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक को हम जो है वो कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो है कोएंजाइम, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हमारे पास क्या हो, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस का मिला हुआ हो या बना हुआ हो, इनऑर्गेनिक आयंस का जो है वो बना हुआ हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम, यानी कोफैक्टर पार्ट ऑफ द एंजाइम है। अब अगर इनऑर्गेनिक पार्ट के साथ ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो मिला हुआ हो, यानी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक पार्ट होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट की बुनियाद पर अगर जो डिवीजन की गई है उसे हम कोएंजाइम कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट के सिवा उसके पास सम टाइम या थोड़ी अमाउंट में इनऑर्गेनिक पार्ट भी मौजूद होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीनियस पार्ट दो टाइप हैं एंजाइम के, कोफैक्टर, यानी दो चीज़ें में डिवाइड किया गया, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। अगर जो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस का बना हुआ हो, इनऑर्गेनिक आयंस का बना हुआ हो, तो हम कहेंगे कि ये कोफैक्टर पार्ट ऑफ द नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। अगर जो है वो ऑर्गेनिक अलॉन्ग विथ सम टाइम जो है सम अमाउंट में इनऑर्गेनिक पार्ट भी मौजूद हो, तो हम कहेंगे ये प्रोटीन का कोएंजाइम जो है वो मौजूद है, नॉन प्रोटीन का कोएंजाइम जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब इन दोनों की थोड़ी बहुत जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या और इनका रोल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कोफैक्टर को देखते हैं कि कोफैक्टर जो कि एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट का जो है वो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस की बुनियाद पर जो है इसको डिवाइड किया गया है, तो इसका जो रोल है वो क्या होता है? इसका सबसे मेन रोल ये होता है कि ये प्रोटीन यानी कोएंजाइम हो या फिर कोफैक्टर हो, दोनों ही जो है एंजाइम्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी हेल्पर हैज़ अ हेल्पर, लेकिन इसके अलावा इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कोफैक्टर जो है एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेट करने के अलावा हेल्प इन एक्सेलरेटेड एक्टिविटी जो है वो उसको एक्सेलरेट करने के साथ साथ सम टाइम ये एक्टिविटीज़ को इनहेबिट भी करता है, इनहेबिट भी करता है, यानी समटाइम्स की एक्सेलरेट तो करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनऑर्गेनिक आयंस के मुताबिक, लेकिन समटाइम जो है वो हैज़ अ इनहेबिटर भी बिहेव करता है। यानी कोफैक्टर के दो रोल होते हैं,
एक जो है वो एक्सेलरेट द एक्टिविटी और दूसरा जो है इनहेबिट द एक्टिविटी, दोनों रोल जो है वो कोफैक्टर जो है वो प्ले करता है। ठीक है, अब कौन कौन से जो है वो कोफैक्टर्स होते हैं, लाइक देखिए अगर हम मैग्नीशियम जो है वो एक कोफैक्टर है, उसके अलावा जो है हर कोफैक्टर हर एंजाइम्स के मुताबिक अलग होता है। यानी अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के जो एंजाइम्स, यानी मैग्नीशियम हैज़ अ कोफैक्टर रिएक्ट करता है सम एंजाइम, उसका एंजाइम्स जो है वो अलग होगा। इसी तरह से दूसरा जो कोफैक्टर जो है वो मैग्नीज, अगर मैग्नीज जो है वो है कोफैक्टर तो इसके अलावा उसका एंजाइम भी जो है बिल्कुल ही अलग होगा। यानी एक कोफैक्टर एक एंजाइम पर ही वर्क करता है, या उसे एक्सेलरेट करेगा या इनहेबिट करेगा। तो ये दो रोल जो है वो कोफैक्टर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोएंजाइम को देखें तो कोएंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी समटाइम्स कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि कोफैक्टर के बगैर जो है वो अपनी रिएक्शन या अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिएक्शंस को जो है वो एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, यानी इनका काम होता है कि ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, इनहेबिट नहीं करते, एक्सेलरेशन में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई सम एंजाइम्स जो होंगे, कुछ जो एंजाइम्स जो होते हैं वो कोफैक्टर्स में, मतलब कि कोएंजाइम्स जो है उनके बिना एंजाइम्स जो है वो वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये कोएंजाइम्स जो है अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें कि कोएंजाइम्स जो है वो कौन सा होता है, कि हमने इसी बायो की बुक में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है NAD। NAD जो है वो एक क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है जो कि वर्क करता है एज अ कोएंजाइम जो है वो इसे वजह वर्क करता है। अगर इसे इसका नाम दे लेके न्यूक्लियोटाइड अमाइन डाई न्यूक्लियोटाइड इसका नाम होता है, जो कि क्या करता है, रिडक्शन में हेल्प करता है। यानी क्या करता है ये NAD जो है उसमें से जो है दो चार जो है H आइंस और दो जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या करता है, 4 H आइंस 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करता है उसमें से 2 H आइंस यूज़ करके ये NAD को जो है वो रिड्यूस करता है इन द NADH में। ठीक है, तो ये मतलब कि रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में, यानी कोएंजाइम का जो है वन रोल ये है कि एक्सेलरेट द रिएक्शन। नंबर 2 जो रोल है उसका वो क्या है, नंबर 2 रोल इसका ये है कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जो है ये हेल्प करते हैं। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ये लोग हेल्प करते हैं। नंबर 2 रोल इसका ये है। और नंबर 3 जो है वो ये है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाइटामिन्स होते हैं, यानी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि NAD जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड है, अलॉन्ग विद देम ये कोएंजाइम की ये जो है एज अ वाइटामिन भी हेल्प करते हैं। यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स में भी NAD पाया जाता है एज अ कोएंजाइम। तो मोस्टली ये बात प्रूव होती है कि वाइटामिन्स, मोस्ट वाइटामिन्स होते हैं उनके अंदर कोएंजाइम पाए जाते हैं, अलॉन्ग विद वाइटामिन्स जो कुछ रॉ मटेरियल, यानी कोएंजाइम की जो प्लेस है किस चीज़ में जो है वो पाए जाते हैं, वो सब वाइटामिन्स में पाए जाते हैं। नंबर 2 जो है रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, यानी कच्ची जो चीज़ें होती हैं, कच्ची जो मटेरियल्स होते हैं या रॉ मटेरियल दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनमें जो है मोस्टली कोएंजाइम पाए जाते हैं। जिस तरह से कोएंजाइम NAD हैज़ अ कोएंजाइम वर्क करता है, ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, अलॉन्ग विद देम ये वाइटामिन्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कोएंजाइम का जो है वो रोल है। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं एंड होता है। इसके अलावा जो है एक्टिवेटर्स जो है वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एक्टिवेटर्स जो है वो क्या होते हैं, जो एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं। इनहेबिटर का थोड़ा बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब हैज़ अ कॉम्पिटेटिव हैज़ अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर वर्क करते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।